असंभव असंभव कुछ नहीं होता, ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं। दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम तय सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम तय सीमा है, लेकिन किसी ने इसको सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बैग उठाकर, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद तो स्पेस की जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पटाया और बैंकॉक चले जाते हैं। वॉरेन कैल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं। हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है, इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भरा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन करके दिखाया इन लोगों ने, और लिख कर दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन में उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन, बट माई मदर टोल्ड मी आई विल वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रेदर देन डॉक्टर। विलिमा एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था। डॉक्टर ने कहा कि तुम चल नहीं सकती। माँ ने कहा कि तू चल सकती है। उसने कहा कि मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जीती, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ क्या बोलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत छोटे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक हुए। मंदबुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे, घर पहुँचे, माँ को एक चिट्ठी दिया। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था। प्रिंसिपल ने ये लिखकर भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम परिसंभावनाएं हैं, तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चे को अपने घर में पढ़ाइए। हम लायक नहीं हैं कि आपके बच्चे को हम पढ़ा सकें। और उसकी माँ ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे से कहा, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पर करूँगी, क्योंकि तुम्हारे टीचर्स तुम्हें इस लायक नहीं समझते। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया। उसकी माँ का निधन हो गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो वो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और ये जीवन की सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं जब मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉ के अंदर मुझे एक वाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। मैंने उसको फोल्डेड अवस्था से मिट्टी को हटाकर उसको जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था, जब बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होते रहे। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद कीजिए। माँ ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास पावर है, तेरे अंदर प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी कि जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता। एक हाथ उठाना और बोलना कि तू नहीं कर सकता, हम करेंगे।